हेलो माय लवली किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 12 अपना अपना काम। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी के लास्ट में हमें बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई गई है। तो देर किस बात की, चलिए इस कहानी को मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्ची दिख रही है ना। इस बच्ची का नाम है सिमरन और सिमरन बगीचे में बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रही है और वो पढ़ाई कर करके थक गई है, बोर हो गई है। तो वो अपने आप से बोलती है, ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा पढ़ने लिखने का काम। स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ाई करना पड़ता है, घर आओ तो यहाँ पढ़ाई करना पड़ता है। कितना अच्छा होता कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें सिमरन अपने आप से बोल रही है। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो सिमरन पढ़ाई लिखाई का काम करके बोर हो गई थी, तो वो अपनी किताब नीचे रखती है और अपने चारों ओर देखने लगती है। चारों ओर मतलब अपने आसपास, ठीक है। तो वो अपने आसपास देखने लगती है और उसे दिखता है कौन? उसे दिखती है मधुमक्खियाँ, जो आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। आनंद पूर्वक मतलब खुशी से, ठीक है। तो वो देखती है कि मधुमक्खियाँ खुशी से एक फूल से दूसरे फूल उड़ रही है। तो उन मधुमक्खियों को देखकर सिमरन कहती है, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती है? क्योंकि सिमरन को लगा कि मधुमक्खियों का कोई काम नहीं रहता है, बस एक फूल से दूसरे फूल खुशी से उड़ना होता है। इसलिए सिमरन मधुमक्खी बनना चाहती है। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिमरन और मधुमक्खी के बीच में बातचीत हो रही है। तो सिमरन की बातें सुनकर मधुमक्खी रुक गई, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, मधुमक्खी रुक गई और सिमरन से पूछने लगी, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम हम जैसा इतना छोटा सा नन्हा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, मधुमक्खी बहुत ही छोटे से होते हैं, राइट। तो मधुमक्खी पूछ रही है सिमरन से कि हम तो इतने छोटे से नन्हे से कीड़ा हैं, तो तुम हम जैसा क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो सिमरन मधुमक्खी को बोलती है कि मुझे क्या सुख है, तुम सोच रही हो कि मुझे बहुत सुख है, मुझे कहाँ सुख है, मुझे तो इतना सारा पढ़ाई करना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। डाल डाल मतलब एक डाली से दूसरी डाली, फूल फूल मतलब एक फूल से दूसरी फूल, ठीक है। तो सिमरन मधुमक्खी को बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह एक डाली से दूसरी डाली और एक फूल से दूसरे फूल मजे से उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और तब फिर मधुमक्खी अपना काम बताती है सिमरन को कि वो क्यों उड़ती है। तो वो बोलती है कि हम खुशी से नहीं उड़ते हैं, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। हम सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते हैं और इस तरह पंख फैलाकर उड़ने से हमारे पंख थक जाते हैं। और भी अपना काम मधुमक्खी बताने ही वाली रहती है सिमरन को। तब सिमरन उसको रोक देती है और बोलती है, ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। तो सिमरन को पता चल गया कि मधुमक्खी कितने सारे काम करती है। वो खुशी से इधर से उधर नहीं उड़ती है, वो उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करती है ताकि वो मधु बना सके। तो अब सिमरन को मधुमक्खी नहीं बनना, क्योंकि अगर सिमरन मधुमक्खी बन गई तो उसे इतने सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए सिमरन को मधुमक्खी नहीं बनना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। अब सिमरन ऊपर देखती है तो उसे दिखता है फलों से लदा पेड़।
तो पेड़ को देखकर सिमरन कहती है, हाँ अगर मैं पेड़ बन जाती तो कितना अच्छा होता, आराम से एक जगह खड़ी रहती और खड़े खड़े ही सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। तो सिमरन की बातें सुनकर पेड़ हंसने लगा। ये देखिए पेड़ किस तरह हंस रहा है ना। तो पेड़ सिमरन से कहता है कि तुम सोचती हो कि मैं कुछ काम नहीं करता, बस एक जगह खड़े रहता हूँ आराम से। तब फिर पेड़ सिमरन को बताता है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो पेड़ सिमरन को बता रहे हैं कि पेड़ के हर एक अंग दिन रात काम करता है। तो पेड़ का अंग कौन कौन है? पत्ते हैं, डाली है, जड़ें हैं, ये सभी पेड़ के अंग हैं। ठीक है, तो पेड़ कह रहा है कि मेरे शरीर का हर एक अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद जो फल उगता है वो भी हम खुद नहीं खाते, तुम लोगों को दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। तो सिमरन को पेड़ की बात समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि इस पेड़ भी कितने सारे काम करते हैं। तो सिमरन आंखें झुका लेती है और अपने आप से बोलती है, सच, ये भी तो सच है, पेड़ भी बहुत सारे काम करते हैं और इतने मेहनत, इतने काम करने के बाद भी जो फल आता है वो भी हम ही खा लेते हैं। तो सिमरन को अब पेड़ भी नहीं बनना। क्या पेड़ अपना फल खुद खाता है? नहीं, है ना, वो फल हम खाते हैं। तो सिमरन को पेड़ की बात समझ में आ गई। अब उसे पता चल गया कि पेड़ भी बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए सिमरन को अब पेड़ नहीं बनना। तो बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पेड़ और सिमरन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किस तरह सिमरन पेड़ को देख रही है और पेड़ भी सिमरन से बातें कर रहा है। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। तो सिमरन की नजर दाना खाते हुए चिड़ियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर सिमरन कहती है, हाँ इन चिड़ियों की मौज है, मतलब कि इनको कोई काम नहीं करना पड़ता, बस दाना खाना रहता है और इधर उधर उड़ना रहता है। तो सिमरन कहती है, हाँ अगर मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। अब सिमरन को चिड़िया बनने का मन कर रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रही चिड़िया और ये रही सिमरन, है ना। और चिड़ियों को देखकर सिमरन सोच रही है कि मैं भी चिड़िया बन जाती तो बहुत ही मजा था। ना ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। तो चिड़िया सिमरन की बात सुन ली थी, तो वो बोलती है, नहीं नहीं, ये तुम क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तब फिर चिड़िया सिमरन को बताती है कि मैं इस तरह उड़ती हूँ, तुम मस्ती से नहीं उड़ती हूँ, मैं सारे दिन उड़ उड़कर अपने लिए दाना ढूंढती हूँ और मुझे घोंसला बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या आपको पता है बच्चों, एक चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा कर करके एक घोंसला तैयार करती है। तो चिड़िया को घोंसला बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत समय भी लगता है। तो वही बात चिड़िया सिमरन को समझा रही है कि मैं बहुत ही मेहनत से घोंसला बनाती हूँ और सारे दिन उड़ उड़कर दाना इकट्ठा करती हूँ अपने लिए। तो सिमरन को समझ में आ गया कि ये चिड़िया भी काम से ही उड़ती है, ठीक है, ऐसे मस्ती में नहीं उड़ती है, मजे में नहीं उड़ती है, ये उड़ उड़कर अपना काम करती है। तो चिड़िया और भी अपना काम बताने ही वाली थी, तो सिमरन उसे रोक देती है और बोलती है, बस बस मैं समझ गई। तो सिमरन को चिड़िया की बात समझ में आ गई कि चिड़िया भी बहुत सारे काम करती है, तो अब सिमरन को चिड़िया भी नहीं बनना है। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो सिमरन को सभी की बात सुनकर उसे समझ में आ गया कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लोग हैं, सब अपना अपना काम करते हैं और सबका काम मुश्किल है, सब अपने काम को मेहनत से, परिश्रम से पूरा करते हैं। और फिर वो कहती है कि मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
तो सिमरन फिर से अपनी पुस्तकें उठाती है और उत्साह से, फुल एनर्जी के साथ, खुशी के साथ स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती है। तो बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिमरन किस तरह फिर से अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ गई है और कितनी खुश है सिमरन, है ना। अब सैड नहीं है, अब उसे समझ में आ गया है कि मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, सिमरन को तो ये बात समझ में आ गई। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? आप भी स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपको अपना काम बहुत ही मेहनत वाला लगता है और बाकी सबका काम आसान लगता है। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हो? तो ऐसा नहीं है, सबका काम एक जैसा है। किसी का काम आसान, किसी का काम भारी, ऐसा नहीं होता है। सबका काम एक जैसा होता है और हमें हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए मेहनत और परिश्रम करना ही होता है। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हो तो अभी आपका काम पढ़ाई लिखाई करने का है, तो अभी आपको मन लगाकर मेहनत से, परिश्रम से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अच्छे मार्क्स लाना चाहिए और अपना हर एक सपना पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम मेहनत और परिश्रम से पूरा करना चाहिए और हर एक काम मेहनत और परिश्रम से ही पूरा होता है। तो हमें अपने काम को उत्साह से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह सिमरन अब अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगी और पढ़ाई लिखाई करने में अपना मन लगाने लगी है, परिश्रम करने लगी है, उस तरह हम सबको भी अपना हर एक काम को मेहनत और परिश्रम से पूरा करना चाहिए। तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये थी प्यारी सी कहानी सिमरन की, लेकिन हमें भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये कहानी पढ़ सके। अब हम करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो देर किस बात की, चलिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना शुरू करते हैं। बातचीत के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्या क्या काम करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो मैं एक सिंपल आंसर बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्कूल जाना, होमवर्क करना, बिस्तर साफ करना, पौधों में पानी डालना और घर को साफ रखने में माँ की मदद करना। नेक्स्ट, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? तो इसका आंसर होगा मुझे पौधों में पानी डालना, कहानियाँ पढ़ना और पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? इसका आंसर है, इस कहानी में मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है और दूसरों को फल देकर उनकी सेवा करता है। नेक्स्ट, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सिमरन क्यों थक गई थी? तो इसका आंसर है, सिमरन पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करने के कारण थक गई थी। नेक्स्ट, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो इसका आंसर है, सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि मधुमक्खी का काम सिर्फ एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठना है। नेक्स्ट, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो इसका आंसर है, पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के बाद पेड़ पर फल आते हैं तो पेड़ उस फल को दूसरों को देकर उनकी सेवा करते हैं। नेक्स्ट, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सरल मतलब आसान। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिमरन को चिड़िया का काम आसान क्यों लगा? तो इसका आंसर है, सिमरन को चिड़िया का काम सरल इसलिए लगा क्योंकि वह सोचती थी कि चिड़िया केवल दाना खाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? तो इसका आंसर है, सिमरन यह बात समझ गई थी कि हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और हर कोई अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहा है, इसलिए वह भी अंत में पुस्तकें उठाकर काम करने लगी।
तो आप ये आंसर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, कहानी से। फर्स्ट, आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। तो आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस लिस्ट में अपना काम लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट, स्कूल जाता या जाती हूँ। अगर आप लड़का हैं तो आप लिखिएगा स्कूल जाता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखिएगा स्कूल जाती हूँ, ठीक है। सेकेंड, हर दिन पढ़ाई लिखाई करता या करती हूँ। नेक्स्ट, खेलता या खेलती हूँ। नेक्स्ट, पौधों में पानी डालता या डालती हूँ। नेक्स्ट, गृह कार्य करता या करती हूँ। नेक्स्ट, बोतल में पानी भरकर रखता या रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। ये कॉलम देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके घर में कौन कौन से काम कौन करता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेड़ पौधों में पानी देना माँ करती है, ठीक है। तो ये काम माँ करती है। नेक्स्ट, खाना बनाना, खाना बनाने का काम कौन करता है, माँ करती है। तो यहाँ लिखेंगे माँ। नेक्स्ट, बाजार से सामान लाना, तो ये काम कौन करता है, पिताजी। नेक्स्ट, घर की सफाई करना, तो ये काम कौन करता है, माँ या पिताजी। तो आप यहाँ दोनों लिखोगे माँ और पिताजी। नेक्स्ट, पानी की बोतलें भरना, मैं। तो ये काम आप करते हो तो इसलिए आप लिखोगे मैं, ठीक है। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सिमरन और मधुमक्खी के बीच में बातचीत हो रही है। तो सिमरन बोल रही है, ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस उड़ते रहो। तो इसके जवाब में मधुमक्खी क्या कहती होगी ये आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तब फिर मधुमक्खी ने कहा, मैं सारा दिन फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए उड़ती रहती हूँ, इससे मेरे पंख दुखते हैं, मैं बहुत थक जाती हूँ। किसी का काम आसान नहीं होता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। तो ये सभी वाक्य दिए गए हैं लेकिन ये अधूरे हैं, ठीक है। तो कहानी से देखकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए पूरा करते हैं। फर्स्ट, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक। चलिए इस वाक्य को कहानी में ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। इस वाक्य को पूरा करते हैं। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। नेक्स्ट, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। चलिए इस वाक्य को कहानी में ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। इस वाक्य को यहाँ लिखेंगे, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो ये वाक्य पूरा हो गया। नेक्स्ट, उसने अपनी पुस्तकें। इस वाक्य को कहानी में ढूंढते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ दिया गया है, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। चलिए इसे लिखते हैं। इस वाक्य को यहाँ लिखेंगे, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो ये सभी वाक्य कंप्लीट हो गए। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो मधुमक्खी का काम होता है शहद बनाना। शहद को मधु भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि शहद हमारे किस किस काम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, दूध को मीठा करने के लिए,
दूध में अगर हम शहद डाल देंगे तो दूध मीठा हो जाएगा, है ना। उसी तरह हमें और भी इसके इस्तेमाल बताने हैं, चलिए इसे बताते हैं। नेक्स्ट, मिठाई बनाने के लिए अगर हम मिठाई में शहद मिलाते हैं तो मिठाई का स्वाद और बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेहरे पर निखार लाने के लिए चेहरे पर मधु का फेस पैक लगाया जाता है तो चेहरे का निखार बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, खांसी ठीक करने के लिए अगर आपको खांसी हो जाती है तब आप शहद खाते हो तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, वजन कम करने के लिए अगर आपका वजन बढ़ गया है तो गर्म पानी में शहद ऐड करके पीने से आपका वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट, घाव या चोट को ठीक करने के लिए अगर आपको कहीं पर चोट लग गई है या आपको कहीं घाव हो गया है तो वहाँ पर आप शहद का लेप लगाते हैं तो आपका चोट जल्दी ठीक हो जाता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया शहद के इस्तेमाल, तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, भाषा की बात कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाम वाले शब्द जैसे किसी लड़के का नाम रोहन है तो रोहन हो गया संज्ञा। किसी जगह का नाम दिल्ली है तो दिल्ली हो गया संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में जितने भी संज्ञा वाले शब्द हैं उन्हें ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, सिमरन। सिमरन एक लड़की का नाम था, राइट, तो ये भी संज्ञा है। चिड़िया, चिड़िया एक पक्षी का नाम है। उसी तरह हमें इस कॉलम में इसमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी एक कीड़ा का नाम है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे पेड़। नेक्स्ट पुस्तक। नेक्स्ट फूल, ठीक है। तो आप ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। अगर आपको बोला जाए कि आप एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हैं तो आप क्या बनते? आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पक्षी बनना चाहते या पेड़ बनना चाहते या कुछ भी, सूरज बनना चाहते, चांद बनना चाहते, तो आप उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक सैंपल आंसर बता देती हूँ। देखिए आंसर, मैं एक पक्षी बनता या बनती। अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे बनता, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे बनती, ठीक है। क्योंकि पक्षी खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हैं, आसमान से धरती को देखते हैं और पूरी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो आप ये आंसर देख लीजिए। आप हो सकता है आप तितली बनना चाहें, पेड़ बनना चाहें या फिर और भी कुछ बनना चाहें तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपको फलदार पेड़ बनाना, मतलब कि ऐसा पेड़ बनाना है जिसमें फल लगे हो और उस चित्र में आपको रंग भी भरना है, ठीक है। तो बच्चों, आप जैसे कि देख सकते हैं ये है आम का पेड़, ठीक है। आप इस पेड़ का भी चित्र बना सकते हैं। आम का पेड़, आपको आम का भी चित्र बनाना है, ठीक है, और इसे आपको अच्छे से रंग करना है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये है संतरा का पेड़, ठीक। आप इस पेड़ का भी चित्र बना सकते हैं और इसे आप अच्छे से रंग कीजिएगा। जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह आपको रंग भी करना है। आप जिस भी पेड़ का चित्र बनाइएगा उस चित्र के नीचे आप उस पेड़ का नाम भी लिखिएगा। सो किड्स, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया है, ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये चैप्टर पढ़ सके। तो मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।